उत्तराखंड से हूँ तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड को मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि कैसा हमारा उत्तराखंड है और क्यों आपको उत्तराखंड विजिट करना चाहिए। क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब मेरे पास लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। अभी तक 2020 से अभी तक मेरे पास 15 से 20 कंट्री के लोग आके जा चुके हैं। शुरुआत से आप देखेंगे तो मैंने केदार यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो भोलेनाथ को समर्पित मंदिर है हमारा केदारनाथ। पास में उसका आप देखेंगे तो मंदाकिनी रिवर जो बहती है बगल पे, तो वो हमने दिखाई हुई है। उसके बगल पर आप देखेंगे तो स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड जो कि मोनाल है, मोनाल हमने दिखाया हुआ है। इसको आप एक तरह से हॉल भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको? पहाड़ी में चाक हुए ना, और बिल्कुल हॉल, एक कोजी हॉल इसको कह सकते हैं। कोजी हॉल आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए, तो 2 बेड इसमें लगे हुए हैं, एक इस कोने में और एक उस कोने में। जब भी गेस्ट आता है हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे खाना बनाने का और घर का जितना भी काम होता है ये पहले से ही पसंद था। अच्छा। और यहाँ आके मेरे को वही काम मिल गया। तो क्या क्या बनाते हो आप मेहमानों के लिए? पहाड़ी व्यंजन जितने भी होते हैं सारे बना लेती हूँ। खाना जितना भी होता है सब मैं ही बनाती हूँ। पहले मी सोची की मला बिडखान म्हणजे वार कशी आल. अच्छा, बिड़खान मतलब रोडम में? हाँ, रोड म्हणजे वार इतू दूर से पैदल मतलब कशी आल का किसी, लेकिन एक है दोहरा त्योहार धीरे 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 मतलब बिहार देश में हम गए। अच्छा। इंग्लैंड में, लंदन बटी, अमेरिका बटी, फ्रांस बटी। प्यारी जन्मभूमि मेरे पहाड़ा, गंगा जमुना यच, गंगा जमुना यच, बद्री केदारा, प्यारी जन्मभूमि मेरे पहाड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूं और उन लोगों को लेने की कोशिश करता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो। तो दोस्तों इसी क्रम में आज मैं जा रहा हूँ द्वाराहाट मल्ली मेरे गांव में, और वहां पे एक होम स्टे संचालक है निर्मल राणा जी, उनको आप अपनी वीडियो में लूंगा और जानेंगे कि एक होम स्टे और होटल का क्या अंतर होता है और एक होम स्टे, आइडियल होम स्टे कैसा होता है। क्योंकि हाल ही में उनको जो है गवर्नमेंट की ओर से बेस्ट होम स्टे का अवार्ड भी मिला है। तो उनसे बातचीत करेंगे। ये वीडियो 2 लोगों के लिए बहुत ही, मतलब 2 प्रकार के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। एक तो वो जो उत्तराखंड में होम स्टे का काम करना चाहते हैं, दूसरे वो जो उत्तराखंड में घूमने आना चाहते हैं। तो फिलहाल अपने गाँव का एरिया दिखाता हूँ आपको और उसके बाद सीधे ले चलते हैं द्वाराहाट विलेज होम स्टे की ओर। उसके अलावा मिलवाते हैं निर्मल राणा जी से, उनके परिवार से, क्योंकि जो है पूरा परिवार साथ मिलके होम स्टे चलाता है। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं और अपने गाँव का मतलब क्या आजकल चल रहा है वो दिखाते हैं। उसके बाद सीधे आपको द्वाराहाट ले जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का मौसम है। आप देख सकते हैं कि मोसराई इस वक्त चल रही है, यानी कि जो गोबर की खाद बनाई थी हमने उसको खेतों में अब डाला जा रहा है महिलाओं के द्वारा। वहीं दूसरी ओर इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे ताऊ जी जो है हल लगा रहे हैं। तो ये है गेहूं बोने की तैयारी। तो गेहूं बोने की तैयारी इस वक्त मेरे गांव में चल रही है और फिलहाल मैं आपको ले जाता हूँ कहाँ, द्वाराहाट की तरफ, और सीधे मिलवाता हूँ निर्मल राणा जी से। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं मल्ली मेरे में और द्वाराहाट के समीप ये है गांव। तो कुछ ऐसा रास्ता है नीचे को जो होम स्टे की तरफ जाता है। तो इसी रास्ते पे चलते हुए हम जाएंगे। सामने ऊपर आपको गांव दिख रहा है, वो होगा वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से हमको वहाँ जाना है, उस तरफ जाएंगे। तो ले चलते हैं आपको और होम स्टे में दिखाते हैं किस तरह का होम स्टे है और किस तरह से चला रहे हैं निर्मल भाई उसको। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं द्वाराहाट विलेज होम स्टे में, और जैसे ही हम एंटर करते हैं इनके होम स्टे में तो एक बहुत ही शानदार आपको पेंटिंग दिखती है। ये आप सामने देख भी सकते हैं स्क्रीन पे अपनी। तो ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है जो कि एक जो इनका होम स्टे है उसकी पूरी दीवार पे बनी हुई है। और ये पेंटिंग बनाई है मुकुल बडोनी ने। मुकुल बडोनी मेरे मित्र हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में बहुत ही फेमस वॉल आर्टिस्ट है। तो फिलहाल ये पेंटिंग है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि होम स्टे किस तरह से है। इनके पास 2 होम स्टे हैं, मतलब 2 मकान है। एक ये है और एक नीचे है। एक ऑथेंटिक है, एक पुराना है, पारंपरिक है, और एक है मॉडर्न। तो दोनों आपको दिखाएंगे किस तरह से है। लेकिन जो जिसके लिए मैं आया हूँ वो आया हूँ
इस वाले होम स्टे के लिए, यानी कि जो पारंपरिक घर है उसको इन्होंने होम स्टे बना रखा है, उसके लिए मैं आया हूँ। और यही मेरे को भाया भी था जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था। तो आपको पहले बाहर से दिखाते हैं और उसके बाद आपको अंदर ले जाऊँगा और अंदर से दिखाऊँगा किस तरह से ये होम स्टे है। ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर मकान, छोटा सा पहाड़ी घर जिसको हम कहते हैं। और इस तरह के घर अब बनने भी बहुत कम हो गए हैं। इस तरह की सीढ़ियाँ, इस तरह के दरवाजे और ये पत्थर वाली जो मकान होते हैं वो अब बहुत कम बनते हैं। और इस तरह के आंगन, सब ने जो है अपने आंगन में या तो सीमेंट डाल दिया या फिर टाइल्स बिछा दी है। अब कोई भी जो है गोबर से इस तरह से पत्थरों के बीच में लिपाई नहीं करता या फिर करना नहीं चाहता। तो ये इनका होम स्टे है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर होम स्टे है। और अभी आपको मैं अंदर दिखाऊंगा और मिलाऊंगा नीरज जी से, निर्मल जी से भी, उनसे भी बातचीत करते रहेंगे और इनका जो इंटीरियर है वो भी दिखाऊंगा। और नीचे वाला होम स्टे जो है वो भी आपको दिखाऊंगा। एक नज़र नीचे वाले होम स्टे में भी डालते हैं जो थोड़ा मॉडर्न है, जिसमें सारा कुछ अटैच है, टॉयलेट बाथरूम सब अटैच है। और जो इनके गेस्ट हैं उनकी डिमांड को देखते हुए इन्होंने एक यहाँ पे छोटा सा और होम स्टे बना रखा है। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो है निर्मल जी बैठे हैं, निर्मल जी को भी अपने साथ लेता हूँ और बातचीत भी करते रहेंगे और आपको दिखाऊंगा भी किस तरह से होम स्टे है और इसमें आसपास में क्या क्या है। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त है निर्मल राणा जी। निर्मल जी, स्वागत है आपका गवाला में। तो पहले मैं आपसे जो है आपका होम स्टे दिखवा लेता हूँ कि किस तरह से अंदर से, उसके बाद बातचीत की जाएगी क्योंकि लंबी बातचीत हो जाती है तो लोगों को उत्सुकता रहती है कि कब होम स्टे दिखाया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों इनका पुराना होम स्टे देखते हैं, जो कि एक पारंपरिक इनका पुराना घर है। और निर्मल जी, अपने घर के बारे में भी आप बताते रहना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये होम स्टे हमारा, जैसे कि 2020 में हमने ये शुरू किया था होम स्टे। अच्छा, 2020 में आफ्टर कोविड। और करते हुए आज हमें लगभग 5 साल पूरे होने को हैं। और जिसमें पहले मार्केटिंग हमारी, थोड़ा मार्केटिंग में हमें जोर कर लगाना पड़ा और मेहनत करनी पड़ी। और अब तो ऐसा है कि बस लोग रिकमेंड करते हैं। अच्छा, कि वहाँ जाइए दौरान किसी को आना है तो दिखाते हैं आपको। हाँ जी, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका। तो ये आपका पुराना घर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, ये पुराना घर हुआ। तो पुराने घर को हमने थोड़ा रेनोवेट किया हुआ है। तो हम जैसे ही दोस्तों एंटर करते हैं, ये सुंदर सा कमरा हमको देखने को मिलता है। इसको आप एक तरह से हॉल भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको? पहाड़ी में चाक हुए ना। और बिल्कुल हॉल, एक कोजी हॉल इसको कह सकते हैं। कोजी हॉल आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए, तो 2 बेड इसमें लगे हुए हैं, एक इस कोने में और एक उस कोने में। और एंट्री दोनों की एक ही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन 2 दरवाजे यहाँ पे हैं। और रामचंद्र की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है और मिट्टी की दीवार है और मिट्टी की लिपाई है। और ये देखो, मैं आपको अलग अलग चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल बुक्स रखी हुई हैं। ये मतलब क्यों रखी है, आपके पढ़ने के लिए या फिर गेस्ट के लिए? ये सारे गेस्टों की रिकमेंडेड बुक्स हैं जो रखे गए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो है स्वामी शिवानंद पे है। तो गिटार भी यहाँ पे रखा है और बता दूं कि गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं। और ये सूप यहाँ पे रखा हुआ है। सूप किला धरी भाई तो मूल निर्मल भाई बस डेकोरेशन करी हो, थोड़ा लगनी हो। अच्छा, ऑथेंटिक लगनी हुई। और लाइट्स जो है बहुत ही सुंदर तरीके से लगाई, इको फ्रेंडली बनाया है। मतलब जो भी आप देखोगे आप, हाँ, तो आपको मिनिमल यूज आपको लगेगा। यहाँ पे प्लास्टिक का बहुत कम यूज देखने को मिलेगा। अच्छा, तो अधिकतर जो यूज सारा आप मिलेगा आपको, बस इको फ्रेंडली जो जितने भी कंपोनेंट्स है वो यूज किए हुए हैं। तो ये बताइए, जो आपने छत ऐसा लग रहा है जैसे नई बनाई है पहले से ऐसी थी? हाँ, ये नई बनी है, ये चेंज हुआ है अभी। ये छत हाँ, इसको रेनोवेट किया हुआ है। हाँ। तो ये दोस्तों है चाक, जिसको आप कोजी हॉल कह सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। और ये चाक है, जैसे हम एंटर करते हैं तो चाक मिलता है, उसके अंदर जो है कमरा मिलता है। तो ये चाक भी बुक होता है या फिर 4 कमरे के साथ? पूरा फ्लोर ही बुक होता है। जब कोई बुक करेगा तो ये चाक भी जाएगा और अंदर का जो जहाँ माल भितेर गुनु, हाँ, तो ये भी इसका पूरा बुक होगा। ओके, तो अब अभी हम आ गए हैं इनके रूम में, जिसको हम कुमाऊनी में कहते हैं माल भतेर या फिर भतेर जिसको हम कहते हैं। तो ये इनका रूम है और यहाँ पे भी बहुत बढ़िया ऐसी सुंदर सुंदर लाइट लगी हुई है और बिल्कुल भी इसमें कुछ छेड़खानी नहीं की गई है पुरानी चीजों से। आप देख सकते हैं, ये बांस कहते हैं इनको, बांस या पलजुक कहते हैं। उसके ऊपर दादर यानी कि लकड़ियां लगी हैं, लकड़ियों के ऊपर मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर पाथर है। और इस तरह से जो है बेड लगे हुए, 2 बेड यहाँ पे हैं 4x6 के। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर कमरा है। तो ये जो फ्लोर है एक ही साथ मिल जाता है? हाँ, पूरा एक साथ ही मिलता है। ठीक, तो दोस्तों ये कमरा है इनका। और यहाँ पे जो है बाहर से भी गेस्ट आते हैं। निर्मल जी, यही भी बातचीत करते हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बताइए, 2020 से आपने इसकी शुरुआत की होम स्टे की, तो अभी तक आपको लगभग 5 साल का अनुभव हो गया है। इस 5 सालों में आप क्या पाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, अगर आप संक्षिप्त में बताएं तो?
5 साल में शुरुआत करी थी अपने सिर्फ अपने इस घर से, और लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी पॉजिटिव था। और लोग चाहते थे कि हर कोई यही चाहता है कि अगर मैं कहीं ट्रैवल करने जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ हाइजीनिक मिले रहने के लिए, हाइजीनिक फूड मुझे मिले और साफ़ सुथरा सब कुछ हमें मिले। तो उसी कोशिश को जो मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे मिले, तो वही मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी लोगों को। तो लोगों को ऑब्वियसली जो चीज़ आप चाह रहे हो वो मिलेगी तो आपको पसंद आना ही है वो। ठीक। तो लोगों ने उसे पसंद किया और धीरे धीरे ये जो हमारा कारवां है बढ़ता जा रहा है। तो आज 2025 हो चुका है, तो इसी क्रम में हमने नीचे अभी 2 नए रूम बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो ओल्ड एज होते हैं काफ़ी और चलने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि 700 मीटर की दूरी पे हैं हम, जैसा आपको सड़क से मालूम है। तो कई सारे लोग होते हैं जिनका अटैच वॉशरूम चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, ऑब्वियसली उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी ज़रूरत को देखते हुए मैंने 2 कमरे भी नए बनाए हुए हैं। तो 5 साल का जो कारोबार अभी तक यहाँ तक चल के आया हुआ है, तो उसमें 2 नए रूम्स हमने ऐड किए हुए हैं और साथ में अपने गांव की 2-3 महिलाएं, मैं कहूँ 4 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो और कुछ ड्राइवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी को काठगोदाम से पिक करना है, दिल्ली किसी का फ्लाइट लैंड हो रही है तो उनको वहाँ से पिक करना है, आसपास की आइटिनरी हम बनाते हैं उनको घुमाने के लिए। तो सारी चीज़ें तो धीरे धीरे जो है मज़ा आ रहा है कुल मिला के। मजा आ रहा है। तो ये बताइए, जब आप होम स्टे नहीं चला रहे थे 2020 में, उससे पहले क्या कर रहे थे, और पढ़ाई लिखाई क्या आपने की, और उससे पहले आप क्या कर रहे थे? मेरा मास्टर्स है इंग्लिश में, और उसके बाद मैंने ITI मैंने करी हुई है स्टेनोग्राफी, वो भी इंग्लिश में मेरी है। और अभी पास का ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहाँ पे मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो साथ में अपना होम स्टे देख रहा हूँ। अच्छा, तो यहीं थे या बाहर थे? मैं यहीं था, 2012 से मैं यहीं हूँ, और बीच में मैं 2017 के आसपास में दिल्ली गया हुआ था, तो वहाँ मैंने 1.5 साल जॉब करी। और करने के बाद फिर पिताजी भी हमारे उनकी डेथ हो गई थी 2018 में, तो माता जी अकेली थी, तो मुझे वापस आना पड़ा। तो सिर्फ मेरे पास एक अब ये तो था नहीं कि माता जी को यहाँ से उठा के हम दिल्ली ले जाएं और उनके साथ वहाँ रहें, जब इतना बड़ा घर अपने पास यहाँ पे है। तो वही मैंने सोचा कि चलो वापस जाने में फ़ायदा है, क्योंकि पिताजी रहे नहीं, तो माता जी अकेली थी, तो वापस आना पड़ा। तो आने के बाद फिर ये होम स्टे जो हमने स्टार्ट किया, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिली है और एक राह मिली है, एक डायरेक्शन मिला है कि आप थोड़ा मेहनत करके अपनी लाइफ में, पहाड़ों में खासकर, तो पहाड़ों में रह के आप अपने स्वरोजगार से भी बहुत कुछ यहाँ कर सकते हैं। तो फिलहाल बातचीत करते रहेंगे, वापस से आपके नए कमरों की तरफ चलते हैं और एक कमरा आपका नया भी दिखा देते हैं, जो मॉडर्न आपने बना रखा है आज की सुविधाओं को देखते हुए, वो कैसा है। तो जी फिलहाल हम चल रहे हैं इनके नए रूम जो इन्होंने बना रखे हैं उस तरफ। ये इनके 2 रूम है, और इसके आंगन में भी इन्होंने जो है गोबर से लिपाई की हुई है, वहाँ पे टाइल्स भी लगाए हैं। तो पूरे में टाइल क्यों नहीं किया निर्मल जी? थोड़ा ऑथेंटिक लुक, थोड़ा सा एक ऑथेंटिक टच देने के लिए थोड़ा सा पूरे में नहीं किया आपने? हाँ। तो ये इनके नए कमरे हैं, और इनकी क्या विशेषता है? बस इसमें हमारा अटैच वॉशरूम हमने दिया हुआ है, और कोई भी अगर गेस्ट आता है तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि जैसे पुराना जो हमारा जो घर है, पुराना जो होम स्टे है, उसमें क्या है, अटैच वॉशरूम का उसमें नहीं है कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी। तो उसमें दिक्कत होती है लोगों को बाहर आने जाने में ना। तो ये रूम है, और अटैच वॉशरूम इसमें दिया है, और ये वॉशरूम यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये भी एकदम मॉडर्न है। तो कुल मिला के ये थोड़ा सुविधा देने के पर्पज से, हाँ, अधिक सुविधा, क्योंकि लोगों को लग्जरी की आदत होती है, एकदम से कंफर्ट में आ नहीं पाते वो पुराने मकान में ना। जी जी जी। तो बाहर चलते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। और ये बताइए निर्मल जी, परिवार का कैसा सहयोग रहता है इसमें? परिवार के सहयोग से हम लोग कर पा रहे हैं। माता जी, वाइफ और गांव के आसपास की कुछ महिलाएं और हैं जो जोड़ी हुई हैं साथ में, तो सभी लोग काम करते हैं और मिलके कर पाते हैं। मिलके कर पाते हैं, कोई भी काम अगर हम मिलके करते हैं तो ज़्यादा सरल हो जाता है आपके लिए। तो ये बताइए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सबसे मुख्य जो बिंदु होते हैं आपके मन में, क्या होते हैं? मतलब किस तरह से आप आकर्षित उनको करते हैं? यहाँ आने के बाद होस्टिंग की बात, या फिर यहाँ लाने के लिए? यहाँ लाने के लिए नहीं, यहाँ आने के, जब कोई आता है घूमने के लिए यहाँ पे रहने के लिए, तो क्या आपकी वो रहती है कि स्ट्रेटेजी कि वो यहाँ पे खुश रहे हमेशा? बिल्कुल, उनको एक घर जैसा माहौल हम देते हैं, एक फैमिलियर एक एनवायरनमेंट हम उनको देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी होम स्टे चालक अगर इस वीडियो को देखेगा तो सबसे बड़ा है कि आप हाइजीन मेंटेन करके रखें। अच्छा, आप साफ़ सफाई पे ध्यान दें। और कोई भी मेहमान आता है तो जितने भी हमारे मेहमान हैं और जितने भी हमारे रिव्यूज़ हमें लोग देखे जाते हैं, तो साफ़ सफाई में 10 on 10 हमें देते हैं हमेशा। और सबसे जो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है यहाँ पे, हम लोग घर का उगाया हुआ मतलब अधिकतर उनको करते हैं। जैसे आप सामने देख सकते हैं, पूरा अभी हमने फार्म बनाया हुआ छोटा सा, तो इसमें अभी जस्ट अभी बुआई हुई है, अभी 3-4 दिन पहले। तो अभी सर्दियों में जितने भी हमारे गेस्ट आने वाले हैं, सबको हम यहीं से उगाया हुआ सब कुछ हम ऑफर करेंगे।
इसमें क्या बो रखा है? इसमें पालक है, मेथी है और इसमें सरसों आप नहीं, मसूर आपको दिखेगा, मसूर की जो दाल होती है, अच्छा अच्छा। और मेथी, तो वही सारी चीजें इसमें। मतलब जो सर्दियों की सीजन की जो सब्जी होती है, हाँ वो आपने इसमें भी लगा रखा है। हाँ जी। कुछ इस पेंटिंग के बारे में बताइए। चलो यहीं पे वीडियो बनाते हैं और एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग की है और कैसे इनके मन में ये पेंटिंग के बारे में ख्याल आया। तो बताइए निर्मल जी कुछ पेंटिंग के बारे में, क्योंकि जब हम जैसे विजिट करते, जैसे अंदर प्रवेश करते हैं होम स्टे के, तो सबसे पहले हमको ये पेंटिंग ही दिखती है और कहीं ना कहीं फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो बताइए कुछ पेंटिंग के बारे में। जैसा कि मैं उत्तराखंड में हूँ और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मैं अभी द्वाराहाट में हूँ। द्वाराहाट का मल्ली मेरे गांव है और उत्तराखंड से हूँ, तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड को मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि कैसा हमारा उत्तराखंड है और क्यों आपको उत्तराखंड विजिट करना चाहिए। क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब मेरे पास लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। अभी तक 2020 से अभी तक मेरे पास 15 से 20 कंट्री के लोग आके जा चुके हैं, जिसमें से लिथुआनिया, मैंने नाम भी नहीं सुना था कंट्री का, तो क्या वहाँ नाम से बताया? लिथुआनिया, तो वहाँ से एक यूरोपियन कंट्री है एक, तो वहाँ से भी गेस्ट मेरे पास आके गए हुए हैं। जापान, फ्रांस और अलग अलग सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री है जहाँ से फ्रेंच जो होते हैं, फ्रेंच और जापानीज मेरे पास ज्यादा आते हैं। अच्छा। तो अभी तक तो इस पेंटिंग का मैंने जो मेरे दिमाग में जो थॉट आया वो ये आया कि उत्तराखंड को हम दिखाएं। जैसे कि आप देखेंगे तो शुरुआत से आप देखेंगे तो मैंने केदार यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो भोलेनाथ को समर्पित मंदिर है हमारा केदारनाथ। पास में उसका आप देखेंगे तो मंदाकिनी रिवर जो बहती है बगल पे, तो वो हमने दिखाई हुई है। उसके बगल पे आप देखेंगे तो स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड जो कि मोनाल है, मोनाल हमने दिखाया हुआ है। उसके बाद थोड़ा अगर आप राइट आते हैं तो एक पहाड़ी लेडी हमने दिखाई हुई है कि पहाड़ी लेडी का श्रृंगार कैसे होता है। कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, कोई भी आपका शुभ कार्य आपके घर में होता है, तो हमारी माता जी, जितनी भी बहनें माताएं हमारे गांव की होती हैं, तो इन्हीं आभूषणों में वो तैयार होती हैं। और फिर थोड़ा आप आगे आते हैं तो लास्ट में आप देखिए दमू, नांगर, निशान और रणसिंगा, तो हमारे पहाड़ के ये वाद्य यंत्र हैं। तो इस पूरी पिक्चर में अगर फिर आप ऊपर देखिए तो उसमें हिमालयन जो रेंज मैंने दिखाई हुई है, हिमालयन वैलीज को दिखाया हुआ है, वो त्रिशूल है। हाँ जी। तो मेरा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था, पर्सपेक्टिव था उसको दिखाने का, वो यही था कि आप एक पिक्चर में पूरे उत्तराखंड को देखिए कि ऐसा हमारा उत्तराखंड है। बिल्कुल। तो किस तरह से आप, क्योंकि जब भी कोई आता होगा तो विदेशी लोग भी आते होंगे, तो आप उनको भी इसको समझाने की कोशिश करते होंगे, और मेरे ख्याल से है मुझे लगता है कि हर कोई इसके बारे में पूछता होगा, इस पेंटिंग के बारे में, तो बढ़िया से आप समझा लेते हैं उनको। हाँ जी बिल्कुल आराम से। क्या है कि जब कोई विदेशी पर्यटक आता है तो कई बार भाषा एक वो हो जाती है, बैरियर बन जाती है। तो आपके लिए तो नहीं होगी क्योंकि आपको अंग्रेजी ठीक ठाक आती है, लेकिन कई जो और कंट्री के लोग होते हैं वो बहुत अंग्रेजी भी अच्छे से नहीं जानते, उनको कैसे आप समझाते हैं? तो गूगल ट्रांसलेट में यूज करता हूँ। अच्छा। तो अभी एक स्पेनिश एक लेडी आई थी मेरे पास, तो उन्हें मुझे पूछना था कि आपको यहाँ के कैसा लगा। अच्छा। तो मैंने तो 10 मिनट मैंने लिए, तो मैंने सीखी। तो उसमें सिंपल सा था, पोला उनका नाम था, तो मैंने यही बोला, हे पोला कमोवातो एसेंशिया y como te sientes aquí। अच्छा, तो आसान है। तो स्पेनिश भी आप सीख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, क्योंकि सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे आज की डेट में है। ये तो आपने तकनीक का पूरा जो है यहाँ पे फायदा उठाया है। हाँ जी। तो क्या आपके मतलब वो रहता है किराया, या फिर हम चार्जेस कह सकते हैं, क्या अभी यहाँ पे हमारा किराया है 2500 रुपये है हमारा, और तीनों टाइम का खाना है उसमें। अच्छा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और मॉर्निंग इवनिंग टी या कॉफी जो भी वो मांगते हैं, तो 2500 रुपये में हम देते हैं। अच्छा। और क्या आपका नंबर है? आप नंबर बताना चाहे तो नंबर बता सकते हैं, अगर वेबसाइट बताना चाहे तो वेबसाइट बता सकते हैं। द्वाराहाट विलेज फार्म स्टे हमारा एक लिखा भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे इसी नाम से है। आप गूगल भी करेंगे तो द्वाराहाट विलेज फार्म स्टे के नाम से द्वाराहाट विलेज फार्म स्टे ये है। ठीक है। तो जब लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं, खासकर बाहर विदेश से, मतलब भारत से भी बाहर से आते हैं, तो कैसे आप उनको कल्चर से जोड़ने का प्रयास करते हैं? कैसे बताते हैं अपने खान पान के बारे में, रहन सहन और कल्चर के बारे में? मतलब क्या वो उत्साहित रहते हैं इस चीज़ में, या फिर वो मॉडर्न आधुनिक चीज़ों को मांगते हैं? विदेशी पर्यटक जितना भी मेरे पास आया हुआ है, हर कोई सिर्फ और सिर्फ आता है प्रकृति से जोड़ने के लिए। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे भी आप अपनी वीडियो में भी सराउंडिंग दिखाएंगे, तो बिल्कुल नेचर के बीच में हम, प्रकृति की गोद में हम यहाँ पे हैं। तो प्रकृति से ही जो विदेशी पर्यटक है वो जुड़ाव महसूस करते हैं यहाँ आके। और तो यही उनका मेन उनका फोकस रहता है कि वो जितना हो सके प्रकृति के करीब रहे, और तो वही हम यहाँ पे फुलफिल कर पाते हैं उनकी जो नीड्स होती हैं। तो इसी तरह हम लोग चला रहे हैं। अच्छा। उत्तराखंड के अन्य युवाओं को जो खासकर होम स्टे खोलना चाहते हैं, या फिर पर्यटन के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं, या फिर स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे?
बहुत एक अच्छा एक आपके पास एक साधन है रोजगार का। अगर आप होम स्टे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो छोटी मोटी बुनियादी सुविधाएं आप अपने होम स्टे में दीजिए। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि आप हाइजीन को मेंटेन करके रखें, साफ सफाई और आप को अगर आप प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छा स्वरोजगार का एक जरिया आप अपने लिए जोड़ सकते हैं। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो निर्मल जी ऐसा होता है कि कई बार तो हमको बहुत अच्छे अच्छे पर्यटक मिलते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे पर्यटक आते हैं कि हम उनसे डील नहीं कर पाते, या फिर मतलब वो थोड़ा परेशान कर देते हैं। आपको किस तरह के पर्यटक ज्यादा पसंद है होस्ट करने के लिए, कि किस तरह के लोगों को आप होस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं? राजन जी, जैसा कि मेरा थीम है, जैसा मैंने बताया कि ये होम स्टे तो है, बट मैंने इसको नाम दिया हुआ फार्म स्टे। तो फार्म स्टे का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा स्टे जहाँ पे आपको फार्मिंग आपको दिख रही है। फार्मिंग का मतलब सीधे सीधे लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं प्रकृति से, कि हम फार्मिंग भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा जो अधिकतर जो मेरा जो क्राउड रहता है यहाँ पे लोगों का आने का, वो सिर्फ ये रहता है कि वो गांव के एक जो एक्चुअल जो इंडियन रूरल लाइफ है वो उसको देखने के लिए आते हैं, और प्रकृति के बीच में लोगों को रहना वो आते हैं। जो आपका जो शहर की जो दौड़ भाग और जो केओस जो शहरों में है उससे जो बचने के लिए लोग आते हैं, तो वैसा ही गेस्ट मेरे पास आता है। और 5 सालों में इतना अनुभव तो हो गया कि कॉल पे मैं फिल्टर कर लेता हूँ लोगों को कि वो क्या चाह रहे हैं। तो उनके एक पहला जो फर्स्ट हमारा जो कॉन्वर्सेशन उनके साथ होता है, तो उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर मुझे लगता है कि मतलब वो हमारे होम स्टे के लिए सूटेबल है या हम उनके लिए सूटेबल हैं, तो तभी मैं उस बुकिंग को ओके करता हूँ। तो अदरवाइज बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन हमारे पास हैं मार्केट में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम लगातार सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि कुछ जगहों के लोग या फिर कुछ पर्यटक ऐसे भी आ जाते हैं कि बहुत हल्ला गुल्ला हो जाता है, बहुत शोर शराबा हो जाता है, जिससे आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं। अब जैसे आपका होम स्टे है, गांव के बीच में है, अगर यहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला करने लगे या फिर शोर शराबा करने लगे, जो मतलब जायज़ नहीं है, दिन में तो हल्का फुल्का चल जाता है, रात में नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलता, तो वो हम सोचते हैं कि वो होम स्टे ना, वो गेस्ट नहीं आए तो अच्छा हो। तो आप उनको सीधे मतलब फिल्टर करके मना ही करते हैं, मतलब सजेस्ट कर देते हैं दूसरी? नहीं, एक हमारा एक ऑटोमेटेड एक मैसेज है जो हम डायरेक्टली बुकिंग कंफर्म होने पर उनके पास जाता है, जिसमें रूल और हाउस रूल्स एंड रेगुलेशन सारे लिखे हुए हैं कि आपको क्या करना है, डूज एंड डोंट्स हमने लिखे हुए हैं। तो उस मैसेज को पढ़ के ऑटोमेटिकली उनको सब कुछ क्लियर हो जाता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। तो वो एक मैसेज जो है वो काफ़ी हेल्प करता है हमारे गेस्ट को फिल्टर करने में। अच्छा, हाँ, ये आपने सही किया है कि एक ऑटोमेटिक जो है मैसेज चला जा रहा है। तो निर्मल जी, बहुत अच्छा आपसे बातचीत करके लग रहा है। वहाँ पे जो है भाभी जी क्या एपन बना रही है, थोड़ा उनका एपन भी दिखा देते हैं कि किस तरह से एपन बन रहा है। बता दो कि आज जो है मतलब शहरों में तो आज दीपावली है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में कल दीपावली मनाई जाएगी, यानी कि 21 अक्टूबर को। तो इस वक्त मैं हूँ द्वाराहाट विलेज होम स्टे में, और ये जो है मैम का क्या नाम है? हिमानी जी जो है यहाँ पे एपन बना रही है। और वैसे तो आजकल एपन बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा, पेंट के द्वारा, लेकिन मेरे ख्याल से चावल पीस के, चावल पीपे ना, गेरू मिट्टी से पहले लिपाई की हुई है, फिर ये चावल पीस के इससे बनाया जा रहा है एपन बनाया जा रहा है। तो ये है ओखली, लेकिन ओखली काफी छोटी है, मुझे लग रहा है ये आप इसमें कुटाई नहीं करते? करते हैं झोरा भात यहाँ पे खिलौना। अच्छा, इसमें कुटाई करते हैं। और बंदूक, इसका नाम क्या है बच्चे का? शिवा ने बंदूक ले रखी है। तो ये यहाँ पे पेंटिंग हो रही है एपन आर्ट, जो कि उत्तराखंड की प्राचीन कला है, चित्रकला। तो इस तरह से दोस्तों इनका होम स्टे है। उम्मीद करता हूँ आपको निर्मल जी से मिलकर अच्छा लगा होगा, और कोशिश करता हूँ कि ताई जी से भी थोड़ी बातचीत करूँ, क्योंकि ताई जी भी जो है गेस्ट होस्ट करती हैं और भाभी जी भी जो है गेस्ट होस्ट करती हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे साथ है निर्मल जी की माता जी। ताई जी, तुम्हारा नाम किस हो? मेरा नाम कमला देवी। कमला देवी जी है हमारे साथ। तो ताई बताइए, अभी आपको इतना समय हो गया, 5 साल हो गए हैं होम स्टे को शुरू हुए, ये आपका पुराना मकान है, कब ये मकान बना था? ये वाला 1988 में बना है। 1988 में बना मकान है? हाँ, 1988 में बनी हुआ मकान। तो फिर निर्मला को कि होम स्टे में करनी के कहबे हम लोग का कर ले तू। अच्छा। और तो धीरे धीरे ये करो जब, तो धीरे धीरे गेस्ट आ लगे पे। अच्छा। पहले मैं ये सोची कि मतलब बिड़खान बड़ी वार कशी आल। अच्छा, बिड़खान मतलब रोड में? हाँ, रोड में जो वार तू दूर से पैदल मतलब कशी आल कहबे किसी, लेकिन एक है दोहरा त्योहार धीरे 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 मतलब बिहार देश में आम गए। अच्छा। इंग्लैंड में, लंदन बटी, अमेरिका बटी, फ्रांस बटी,
तो मतलब बहुत जाग बैठी मतलब बिहार जा जाएगी। अच्छा विदेशी ज्यादा होनी। विदेशी जाते हुई है। अच्छा तो हम जब आज खुश रही होगा हमला हम मतलब खूब स्वागत करनी हो नर टीक पिठाल स्वागत करनी हो नर। तो टीक पिठाल स्वागत करो जब बहुत तो खुशी जनी है। अच्छा एकदम खुशी जनी है शंख घंटे बजाए तो बहुत तो खुशी जनी अच्छा है। जिसको कोई गेस्ट होना कोई मेहमान हो तो सांग और घंटे बजे शंख और घंटे और टिक पिठा लगा था। टीक पिठाल दगड़ा करनी हो। अरे वाह वाह बहुत बढ़िया। अंता टीक पिठा है फिर जानता बजाए उनको गो दिनी हो। अच्छा विदाई ले गोल करनी हो। अच्छा मतलब पूरे जो कल्चर कल्चर सब पहाड़ी कल्चर से जो हमारे यहाँ अरे तो जैसा हम आपको घर वाला लोगों की जानता पिठा है तो उससे उनको पिठा लगनी हो। बहुत सुंदर बहुत तो पिठा लगनी है गोले दीदी हो दगड़े तो और खुशी नहीं है। अच्छा हाँ और खुशी नहीं है। तो कौस लागू मतलब कशी के खौसा उनको जब उनी हो तो हम तो उनको आपको घर के चीज खवानी है जैसे मडुआ रोट गोहता दाव भटा डुबुक भटा चुरगाई अच्छा तो ऐसा आलमो थेसू अच्छा तो ये चीज नहीं है। लेकिन हमको चिंता है कि हम क्या खवा लोगों को हम पूछ लो जब है तो आप हमसे मत पूछो कि जो अपने लिए घर में बनाते हो तुम वही हमारे लिए भी बनाओ। पूछने की जरूरत नहीं है। ये सुन है हो ये सुन है। तो पहली तुमको झसक उनल की यार हम पहली झसक हम घर को खाला करना ना पहली झसक यहाँ पे आप क्या मतलब नहीं हो। आप तुमको अंदाज हो गया 5 साल है ना 5 साल है 5 साल है। तो भल काम छ भल ननकिन है कि कोण साला जैसे कोई मेजस छु तू करना चाहनो होम स्टे काम तो बिल्कुल खोलो ये तो रोजगार छु ये होम स्टे खोले बेरे मतलब गांव में जो और रोजगार दिए जा रहा हम बोले छी 2-3 महिला रख रही। अच्छा जैसा जाय देगा जब को भाल मशीन धर लीनू कोई मतलब पार पर सामान लेनी आ जानी और कोई मतलब ये जैसा गाड़ी वाला के दियो ड्राइविंग छु जो सु निर्मल मतलब गाड़ी बुक मांगनी हो काट गोदाम तला आईनी लोग अच्छा गो बनाव लागनी दिन यहाँ काम हो गो लागनी दिन हो काम। तो इमे मतलब जो आजकल नव युवक छियो ये मतलब खोल सकनी होम स्टे तो आपको रोजगार मिलने रहो तो भालो वाला रोजगार मिल हो गो में तो होम स्टे खोल सकनी। लेकिन होम स्टे खोली बात मतलब सबसे मेन चीज के ख्याल रहना चाहिए उनकी कोई गेस्ट उड़ तो वैरी जी कशी पेश उड़ चाहिए उनको मतलब कशी पेश जो एक तो आप उन्हों तो मतलब बुलान चुनान में जी तो अपन बिहार भल होने चाहिए। अच्छा अपन बिहार भल होने चाहिए ना अगर तुम उन्हों बुलाला ना निकला तो इसी का मतलब एकदम उदास है जान। अच्छा तो लेकिन हम उन्हों खूब बुलाओ कि मतलब वो हला जब तो एकदम खुश हो जानी उनको लगना चाहिए कि अपना परिवार में अपना परिवार तो सुख भी ये समझ ली। अच्छा लेकिन यश तल आतल हमारे एक न्याय की यश किस्म मतलब जो लोग बाहर गेस्ट आ गई एकदम उला भाल है। तो लेकिन वो हम लोग कहने कि आपका बिहार तो बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा है। हाँ वो बिहार में जब गया जब वो लोग उसको तो जैसे कब तक विदेशी गेस्ट होनी अब तुमको जैसे फ्रांस को गेस्ट है कोई अंग्रेजी नहीं होना या फिर कोई और इंग्लैंड हो अमेरिका कोई तुमको समझ में जैसे कि तो इशारा लोगों को जाए मी तो समझ में नहीं मी तो इशारा कर अच्छा जैसा उन्होंने ना धुना तो वो नहीं हो ना ऐसे समझनी। अच्छा और थोड़ा थोड़ा बहुत आप जब एगना जब थोड़ा थोड़ा कोई शब्द आ जानी और मी तो ज्यादा नहीं उन पर निर्मल करनी हो। अच्छा तो वह लीजिए तो जब यह भाषा दिक्कत नहीं होनी तुमको बुला भाषा दिक्कत तो फिर पहली अच्छी पे तो आजकल तो फिर बता दी ना। अच्छा मतलब जैसा हिमानी है हिमानी पूछ ली हिमानी है क्यों पूरी निर्मल पूछ ली तो निर्मल फिर बतनी हो मी को तो दिक्कत है हमको तो जगह है पत्ता लेकिन फिर इशारा करबे काम चल जानी इशारा करबे काम चली जानी हो फिर जैसा खाना है ब्रेकफास्ट तो ये तो कौन आने रहो ब्रेकफास्ट ले आओ तो वो समझ नहीं है। तो भल लागो तुमको मतलब लोग नहीं तुमको भल लागो बहुत तो भल लागू कि अपन एंजॉय है जा बाज लोग कहीं पहाड़ी डांस करते था जी यस कहीं उसके हम पहाड़ी डांस लगा कर दूनी तो। अच्छा कब तक की थी तो सुनो लगी कुना लो हाय बहुत तक है बेड़ू पा को या पहाड़ी गीत को हम बहुत को कुछ बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल मतलब पहाड़ी गीत का जब तो एहली तो समझ जाएगी वो एहली को नहीं हम तुम्हारे लय को मतलब जो तुम्हारे लय है ये अच्छा लगता है हमको वैसा हम विदेशी से जाओ नहीं समझे। हाँ ये विदेशी ने हम विदेशी को नहीं तुम तो समझ नहीं आता तो तुम के पहाड़ी गीत को ना तुम जो लय तुबर छू वो लय हमको मतलब भल लागू। फिर निर्मल जो छी एक्सप्लेन कर देना कि अच्छा ये गीत कुड़ी ने मतलब यस कोई धूर जरो शेण घा काटना या मतलब जेलो गाना में सब बतानिया है निर्मल उगी मतलब बता देनी हो ना शब्द अर्थ भी मिशी असु मतलब वो घास काटती है जंगल में वो अपने पति के लिए कह रही है मतलब सब बतानी है निर्मल हो तो उनको समझ में नहीं है तो समझ में तो हमारा आजकल एक दिक्कत हो है कि जैसे बहुत जगह में जानू तो कुन यार जो हम नंसू चलसू तो घर में नहीं काम वाम कराना चाहे लेकिन जो चल जब हम ढूंढ जानू ब्याह करने दीजिए तो बड़ी दिक्कत है कि घर छू या घर काम करूँ तो मतलब चल मतलब मुश्किल है जा तो ये दिक्कत है जो टाइम पे वो टाइम भोला रहो चाहिए
जब हम मिल निर्मला ब्या ठरा हुआ तो निके दिकनी छे નથી ना उबे तो कोरोना छु मन लो सही हर जुबे अच्छा कोरोना हर जुबे तंजु अच्छा कोरोना काल में हो जब या कोरोना काल में या ब्या हो हाँ। तो तंजु तो चलिया का मिनी हर जु तंजु हाँ। लोगों नु तंजु अब जेल नहीं ठरा बात अलग है ना तो जेल ठरा सो ही ब्या फटाफट हो कि फटाफट बिहार कोरोना है वो तो लोग मतलब पहाड़ों में रोडचे का भी तो ब्या ठरू है लेकिन आज तो लेकिन आज समय में हो रहा है सुनाई में हो रहा है ना ये 2-4 साल बाद में आज बहुत बहुत हो रहे बहुत क्यों घर में छु हमको हरदान मकान से या से वो लोग ना सोच गलत है ना पहाड़ छोड़ के वहां जानो करा वो तो सोच गलत नहीं है बहुत गलत है सोच अगर कोई पहाड़ में कर सकते तो कर सकते हो या तो बहुत बड़ी चीज है बड़ी चीज है बहुत बड़ी चीज चाहे है होम स्टे करो चाहे कि और हो कुछ ना कर लो तुम अब खेती करो करो खेती में जी तो बाहर नाच 5,000 रहो अब वो घर के लिए रोजगार बहुत बढ़िया है अब हलदार पे दिल्ली में जाबे क्या है बीमारी है वहाँ बीमारी बीमारी हो सही तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया लगा बहुत बहुत धन्यवाद पे आप लोगों ने क्यों कोण चाला जब मैं दर्शक से हूं क्यों कोण चाला दर्शक तो मी क्यों बोल अब कभी मला हम वाला आया वो होम स्टे में कुल और क्यों देख जा कुल का दोरहाट है दोरहाट में आया मल्ली में रही मल मेरे दोरहाट में जी सो हमारे होम स्टे है और दोरहाट पहले होम स्टे छुयो पहले होम स्टे हो गई बहुत बहुत और देख जाया आया और लोगों को शेयर करिया धन्यवाद क्यों वहाँ छो कभी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों अभी मेरे साथ है हिमानी जी जो कि वाइफ है निर्मल जी की तो स्वागत है आपका भी गाँव वाला यूट्यूब चैनल में नमस्कार, मैं हिमानी राणा दोरहाट विलेज फार्म स्टे से। तो अभी आप ये कर रही हैं क्या बोलते हैं एप्पल निकाल रही हूँ। एप्पल कल निकाल- है दिवाली से पहले हमारे वहाँ बनाया जाता है उखल से लेके मंदिर तक के लक्ष्मी जी के पाँव, वही बना रही हूँ अभी। तो आपका मायका कहाँ है मेरा मायका है चकुटिया में। चौखुटिया हाँ जी। तो चौखुटिया गीवाड़ की लड़की है जो कि दोरहाट में ब्याही गई है हाँ जी। और कैसा लगता है आपको होम स्टे का काम जब गेस्ट आते हैं यहाँ पे आप होस्ट करते हैं क्योंकि निर्मल जी ने बताया कि मम्मी मतलब माता जी और आप होस्ट ज्यादा करते हैं तो कैसा लगता है गेस्ट के साथ जब भी गेस्ट आते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे खाना बनाने का और घर का जितना भी काम होता है ये पहले से ही पसंद था अच्छा और यहाँ के मेरे को वही काम मिल गया। तो क्या क्या बनाते हो आप मेहमानों के लिए पहाड़ी व्यंजन जितने भी होते हैं सारे बना लेती हूँ। खाना जितना भी होता है सब मैं ही बनाती हूँ। कई बार हमने बाहर रखने की कोशिश की लेकिन वो जो हमको चाहिए होता है वो नहीं कर पाते, वो वैसा नहीं फिर वो बना। उनका काम ऐसा लगता है ना नौकरी में ये होता है कि आपको दूसरा तो नौकरी करा बहुत मन से नहीं करता वो। हाँ, अब लेकिन- हमको पता है कि ये हमारे गेस्टों के लिए है, इससे वो जो रिव्यूज देके जाएंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उस हिसाब से हम ही बनाते हैं। हाँ तो आप बनाते हो तो आप बहुत ख्याल रख के बनाते हो हाँ, तो क्या क्या रहता है बनाने में मतलब जैसे भटकी चुलकानी हो गई हाँ, भट की चुड़कानी, भट का जौला, भट के डुबके और गहत की दाल, गहत के पराठे, आलू गहत के पराठे भी बनते हैं हाँ जी। अच्छा कैसे बनते हैं वो गहत की दाल को पहले उबाल लिया, फिर सिलबट्टे में पीस के गेहूं का आटा गूंथ के उसके जो स्टफिंग बनाई होती है गहत की दाल को पीस के बस में मसाले डाल के वैसे जैसे आलू के पराठे बनते हैं सिंपल से वही। अच्छा तो यहाँ पे नॉन वेज ही बनता है या केवल वेज नहीं, यहाँ पे केवल वेज। अगर किसी को नॉन वेज खाना होता है तो हम उनको बोलते हैं कि आप बाहर बना लीजिए। अच्छा हाँ, वैसे ज्यादातर हमारे पास वेज ही आते हैं, वेजिटेरियन ही आते हैं। वेज वाले ही आते हैं हाँ जी। तो 5 साल हो गए हैं आपको जब आपकी शादी हुई उससे पहले होम स्टे था या बाद में बनाया उससे पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था लेकिन गेस्ट शादी के बाद ही आए। शादी के आप आए तो लक्ष्मी भी आई हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए हाँ जी। उम्मीद करता हूँ आपको बात करके अच्छा लगा हाँ जी, धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल हम इनके वापस से चाक में आ गए हैं जिसको आप कोजी रूम कह सकते हैं चाक यानी कि एक तरह से हॉल और मेरे साथ है निर्मल जी और अभी जो है इनके हाथ में आप गिटार देख सकते हैं ये एक बहुत ही बढ़िया गाना सुनाएंगे और किस तरह से अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं उसके अलावा फोक से यानी कि जो है लोकगीतों से कैसे जोड़ते हैं फोक सॉन्ग से वो भी इनके द्वारा हमको आज पता चलेगा और उसके अलावा ये बताएंगे कि अभी इनको होम स्टे वेस्ट होम स्टे ऑफ अल्मोड़ा मिला है ना हाँ। डिस्ट्रिक्ट तो उसके बारे में भी कुछ बताइए कैसे वो मिलता है और मतलब क्या उसके पैमाने रहते हैं बेस्ट होमस्टे की कैटेगरी एक कंपटीशन करवाया था अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट अल्मोड़ा ने तो जिसमें कुछ मानक थे उनके कि क्या आप कितना आपका होमस्टे ऑथेंटिक है और क्या आपकी रेटिंग है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑफलाइन लोगों के जो रिव्यूज है सारा वो कुछ तो एक फॉर्म फिलअप करके हमने वहाँ भेजा हुआ था तो उसके आधार पर उन्होंने ये जो बेस्ट होमस्टे का अवार्ड है वो हमें दिया हुआ था। तो अभी आप बेस्ट होम स्टे ऑफ उत्तराखंड ना सॉरी अल्मोड़ा है ये ईयरली होता है या फिर कुछ और अभी तो फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है और अभी जो है हमारा बेस्ट होम स्टे उत्तराखंड के लिए नॉमिनेट हो चुका है। अच्छा नॉमिनेशन हो गया है और नवंबर में शायद उसका एक सम्मान समारोह होना है देहरादून में तो अगर वहां अगर हम लोग सेलेक्ट होते तो फिर वो शायद हम लोग फिर मुख्यमंत्री जी के वहां ठीक बहुत बहुत बधाई आपको। तो अभी क्या सुनाएंगे
अभी राजू भाई एक पुराना गाना है देवानंद जी का, तो वो सुनाते हैं। देवानंद जी का, ठीक है। हिंदी गाना है मतलब? हिंदी गाने सुनने 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 ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो। ये दिल अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता, माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो। ये दिल। बहुत शानदार। तो ये एक हिंदी गाना है देवानंद जी का, बहुत ही पुराने एक्टर हैं। वैसे तो गाना किसी और को हो, उन्होंने मतलब फिल्म उसमें अभिनय किया होगा। तो अब आप एक पहाड़ी गाना सुना दीजिए कुमाऊनी का, उसके बाद हम विदा लेंगे क्योंकि काफी समय भी हो गया है। तो गिटार कहाँ से सीखा? गिटार राजू भाई मैंने कुछ क्लासेस ली थी जब मैं दिल्ली में था, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद तो फिर वापस ही आना पड़ा, और फिर उसके बाद खुद का शौक था, और अभी कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी मैं ले रहा हूँ। और होपफुली जनवरी से मैं अपना खुद का एक गिटार स्कूल खोलने जा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ पे? यहीं पे हमारा जो मेन मार्केट है, दोराहाट पे? दोराहाट नहीं, मेन मार्केट जो हमारी मल्ली में रहेगी, जो मल्ली में देखिए। तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं गिटार सीखने के लिए। तो होपफुली अभी 26 जो आ रहा है जनवरी, तो वहाँ पे गिटार स्कूल हमारा खुलने वाला है। अच्छा ठीक है। तो क्या कौन सा सुना रहे हैं अभी गाना? तो पहाड़ी गाने का एक मैशअप है, वो आपको सुना देते हैं। हाँ, मैं सब सुना दीजिए। धैना हो या खोली का गणेशा है, धैना हो या मोरी का नारायणा है, धैना हो या पंचनाम देवा हो, धैना हो या नकुड़ी का नागा है। వేడుపాకో బారుమాసా, వేడుపాకో బారుమాసా, ओ नरण कफल पाको चैता मेरी चैला, ओ नरण कफल पाको चैता मेरी चैला, अलमड़े को लाल बजारा, अलमड़े को लाल बजारा, ओ नरण लाल मटे की सीढ़ी मेरी चैला। जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी, तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी। जय मैया कैल बज मुरली बेड़ा ऊंची नीच डाढ़ू मां, कैल बज मुरली बेड़ा ऊंची नीच डाढ़ू मां, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी, के भली छाजी रे नाखे की नतूली, तेरी के भली छाजी रे नाखे की नतूली, हाय तेरी रुमाला गवे गलो बंदा हाथों की पोजिया,
गवे गलो बंदा हाथों की बजिया चम चम चमकी रे कपावे बिंदुली तेरी चम चम चमकी रे कपावे बिंदुली हाय तेरी रुमाला गल बजमुरुली बेणा ऊंची नीची डांडियों मां प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा गंगा जमुना यच बद्री केदारा प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। तो दर्शकों को भी बहुत मजा आया होगा। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये गाना कैसा लगा, ये मैसेज पहाड़ी कैसा लगा। तो काफ़ी अच्छा आपसे लगा निर्मल जी बातचीत करके। तो आज की बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं और काफ़ी देर भी हो गई है, हमको घर भी जाना है। तो द्वाराहाट से करीब 25-30 किलोमीटर हमको सोमेश्वर जाना है। तो आपको विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था निर्मल राणा जी का होम स्टे और उनका परिवार। आपने देखा किस तरह से जो है ताई जी से लेके भाभी जी से लेके निर्मल राणा जी जो है भाई साहब खुद बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उनके बोलने की कला आपने देखी, उनका जो व्यवहार है वो आपने देखा। तो अगर आपको होम स्टे चलाना है तो इसी तरह का व्यवहार आपको रखना पड़ता है, एक हंसमुख स्वभाव होना चाहिए। उसके अलावा जो उन्होंने गाना बजाना किया वो एक उनका एडिशनल टैलेंट हो गया। अगर कोई गेस्ट आपके पास आ रहा है तो आप उनको किस तरह से एंटरटेन कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी शाम हो गई है और कल दीपावली है तो देर हो गई है। तो इस वीडियो को अभी पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपका भी होम स्टे है या फिर आपका भी स्वरोजगार कुछ इस तरह का है तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मेरे से कमेंट बॉक्स में अपना जो स्वरोजगार है इसके बारे में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी कवर किया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको 2-3 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।